हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट नाउ। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि अभी जैसे आपको पता है कि जो मार्केट है वो एकदम नीचे जा चुका है। भले ही इतना ज्यादा क्रैश नहीं हुआ है, इसको आप मार्केट करेक्शन मान सकते हैं, जो कि बहुत ही हाई लेवल का मार्केट करेक्शन हुआ है। लेकिन फिर भी अभी मैं आपको ऐसे 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ जो मिड कैप कैटेगरी का है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, और अभी एक राइट टाइम है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उस आपको 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मिड कैप के बारे कैटेगरी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कैटेगरी वाइज बेसिकली होता क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, तो जो मिड कैप होता है बेसिकली वो मिड बेस कंपनी का ज्यादातर इनका एक्सपोजर होता है। तो मतलब इनमें इनके पोर्टफोलियो में कंपोजर होता है। तो अगर देखा जाए तो मिड कैप मतलब यहाँ पे जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो टॉप की जो 100 कंपनीज होती है, मतलब जो इंडिया की 1 से लेकर 100 तक आप मान सकते हैं, वो एक लार्ज कैप कंपनीज होती है। लार्ज कैप मतलब जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश कंपनीज है, जैसे आपकी अदानी की कंपनी हो गई, अंबानी की कंपनी हो गई, या कुछ ऐसा जो टाटा की कंपनी होगी जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश कंपनीज हैं। लेकिन अभी ऐसे कई कंपनीज हैं जो अभी मिड बेस कंपनी है, मतलब जब बीचों बीच कंपनी है, जो फ्यूचर में उनमें पोटेंशियल है कि वो बड़ी कंपनी बन सकती है, तो वो मिड कैप कैटेगरीज में आती है। तो उन जो कंपनीज 101 रैंक से लेकर 250 के बीच में आती है वो बेसिकली मिड कैप कंपनीज होती है, और 250 के बाद जो भी आती है वो सारी छोटी कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज, या फिर आप स्मॉल कैप कंपनीज मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनमें जो आपका 101 से लेकर 250 के बीच में जो कंपनीज आती है उसका ज्यादातर इनका मतलब कंपोजर, या फिर आप कंपोजर मान सकते हैं, फिर एक्सपोजर आप मान सकते हैं कि उनमें होता है, और उसी में ज्यादातर इनका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक सेबी की गाइडलाइन होती है, जैसे कि मान लीजिए आपका 68% या 66% आपको मिड कैप कैटेगरी का, तो मिड कैप के रिलेटेड ही स्टॉक्स को आपको रखने पड़ेंगे। उसके बाद बाकी के जो बचे 32% या 30% आप वो लार्ज कैप या मिड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। तो यहाँ पे अगर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको 5 ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहता हूँ। सो नंबर 5 में आता है वो आपका क्वांट मिड कैप फंड। इसका अगर आप 1 ईयर रिटर्न देखिए, सीएजीआर रिटर्न, तो 45.34% तक का मैसिव रिटर्न है। उसके बाद आप अगर 5 साल का रिटर्न देखिए, सीएजीआर रिटर्न, तो 34.98% तक का मैसिव रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो मिड कैप में है इसमें आपको एक मैसिव रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा बना रहता है, क्योंकि एक मिड बेस कंपनी है, अभी वेल एस्टैब्लिश कंपनीज नहीं है। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क बना रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिस्क ही बना रहता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जहाँ पे आपको रिटर्न इतना ज्यादा मिल रहा है वहां पे रिस्क भी आपको ज्यादा रहता ही रहता है। नंबर 4 में आता है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसका अगर आप 1 ईयर रिटर्न देखिए तो 33.55% तक का मैसिव रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये एक एक तरीके से बहुत ही अच्छा खासा और बहुत ही नामी फंड है। आपको पता हो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के बारे में, तो ये एक एक अच्छा फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, इनकी मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब नंबर 3 पे आता है वो आपका इडलविस मिड कैप फंड। इसका अगर आप देखें तो 1 ईयर का रिटर्न तो 43.66% तक का रिटर्न है। 3 ईयर्स का रिटर्न देखिए तो 26.96% तक का रिटर्न है, और 5 ईयर का रिटर्न देखिए तो 31.47% तक का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसका जो रिटर्न है बहुत ही मैसिव है। अगर आप देखें 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में भी आपको इसका ऑन एन एवरेज एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। आप इसको मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आपको 30% तक का रिटर्न मिला है, वो भी 5 ईयर्स में। तो बहुत ही मैसिव रिटर्न है। और उसके बाद अब सेकंड नंबर पे मैं आपको बताने वाला हूं, वो है आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इसका अगर आप 1 ईयर रिटर्न देखेंगे तो 48.60% तक का रिटर्न है। 3 ईयर्स का रिटर्न देखिए तो 26.15% तक का रिटर्न है। 5 ईयर्स का देखेंगे तो 29.18% तक का रिटर्न है। अब नंबर 1 में सबसे बेस्ट मिड कैप फंड जो है वो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। जी हाँ, इसका अगर आप 1 ईयर रिटर्न देखिए तो 60.18% तक का रिटर्न है। 3 ईयर्स का रिटर्न देखिए तो 36.46% तक का रिटर्न है, और 5 ईयर्स का रिटर्न देखिए तो 34.13% तक का मैसिव रिटर्न है। तो आप देख पा रहे कि मतलब इसमें कितना ज्यादा रिटर्न है। अगर आप सबसे मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न दिया है वो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और रिस्क को एडजस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है। तो आप इन 5 म्यूचुअल फंड में खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने जहां भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसे कभी मत करिएगा। खुद रिसर्च करेंगे तो आप खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे, और बाद में आप सोचेंगे हाँ मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया तभी मेरे को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो इन 5 म्यूचुअल फंड में आप रिसर्च करके मिड कैप कैटेगरी अगर आप सोच रहे कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इन 5 म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे कोई एक ही म्यूचुअल फंड चूज करेगा। लेकिन मेरा सजेशन आप मानेंगे तो मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप
मिड कैप म्यूचुअल फंड थोड़ा अच्छा खासा है एज कम्पेयर टू अदर 4। तो आप इसको चूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ रिस्क बहुत ज्यादा बना रहेगा क्योंकि यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, मिड कैप के मिड बेस कंपनीज में ज्यादा है। और पांचों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे आपका ओवरलैप होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि देखिए 101 से लेकर 250 के बीच में कंपनीज चूज करनी है मिड कैप कैटेगरीज में। तो 60 से 70% तो आपका उसमें रहेगा ही रहेगा, तो बाकी में जो है लगभग सेम ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ओवरलैप होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए एक म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा अगर आप मिड कैप कैटेगरी का में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सुन रहा करता हूँ। थैंक यू।